तो जब तक हम भारतीय भाषा में ही आप अपना भाषांतर करते हैं, भावांतर, उसमें भावांतर नहीं होता, भाव वही पहुंचता है, भाषा बदल जाती है। लेकिन उसी बात को, यानी उसी पुस्तक को हम किसी विदेशी भाषा में भाषांतरित कर रहे हैं, या विदेशी भाषा का कोई पुस्तक भाषांतरित कर रहे हैं, तो हमको ये देखना पड़ता है कि भाव कौन सा व्यक्त होता है। जैसे अब मैं समाज में काम करता हूं और हमको लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रवादी है, हम तो वाद करते नहीं किसी से, किसी बात पर वाद नहीं करते, कभी भी विवाद से दूर ही हम रहते हैं। विवाद करना ये अपने प्रकृति में, अपने देश के प्रकृति में नहीं है। मिलकर चलना, आपस में मित्रता करना, यही अपने देश में प्रकृति में है, परंपरा से। बाहर ऐसा नहीं है। तो उनका जीवन जिन परिस्थितियों में आगे चला, उनमें उनको विवाद, संघर्ष, ये सब करना पड़ा। तो वहां एक शब्द आया, जैसे उनका मन बना, तो भाई एक मत को मान लिया तो बाकी सब मत उनके लिए बेकार है, स्पर्श भी नहीं होना चाहिए, तो अपना मत बंद कर लिया। उसको कहा उन्होंने इज्म। और हमारे यहां जो राष्ट्र है वो कल्पना एकदम भिन्न है, उनकी नेशन की कल्पना एकदम भिन्न है। तो हमारे राष्ट्र को क्या कहना उनकी समझ में नहीं आया, तो उसके जैसा क्या है नेशन, तो नेशन बना दिया, तो नेशनलिज्म हो गया। अब हम अपने शब्दों को तो नहीं जानते, उनके शब्दों को जानते हैं, तो उन्होंने राष्ट्र को नेशन बना दिया, हम नेशन कहते हैं और नेशनलिज्म कहते हैं। भाई हमारे यहां राष्ट्र ये बात का विषय है ही नहीं, अपना राष्ट्र है, प्राचीन काल से है, चल रहा है। हम राष्ट्रीयता कहते हैं, नेशनलिटी कहते हैं, नेशनलिज्म नहीं है। नेशनहुड कह सकते हैं, राष्ट्रत्व हो सकता है। लेकिन राष्ट्रवाद कहने से उधर की नेशनलिज्म की परंपरा आती है, जिसमें इस प्रकार के नेशनलिज्म के कारण 2 महायुद्ध हुए, संवार हुआ। राष्ट्र का अहंकार यही कारण बना, इसलिए वहां डरते भी है लोग नेशनलिज्म शब्द से। लेकिन हमारे यहां ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारा राष्ट्र ये अहंकार से जन्मा ही नहीं है।